सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया था, कर्ज माफ किया नहीं था। फसल बीमा योजना की राशि इसलिए नहीं मिली थी कि सरकार को जो अपना प्रीमियम भरना था 2200 करोड़ रुपया वो भरा नहीं था। मुख्यमंत्री बनते ही, सरकार बनते ही हमने वो 2200 करोड़ रुपया प्रीमियम की राशि राज्य सरकार के हिस्से की जमा कर दी। और अब मई महीने में, मई के पहले सप्ताह से ही किसानों के खाते में 2990 करोड़ रुपया डाले जाएंगे। हमने फैसला किया कि संबल योजना को हम फिर से जारी रखेंगे। संबल योजना सरकार ने बंद कर दी थी। संबल गरीबों के लिए नई जिंदगी देने वाली योजना है। उस योजना को हमने फिर से चालू करने का फैसला कर लिया है। हमने तय किया किसान को 0% ब्याज पर कर्जा मिलेगा। पिछली सरकार ने खरीदी की कोई व्यवस्था ही नहीं की थी। आप जानते हैं, आप में से अनेक भाई और बहन किसान भी है। अब तेजी से खरीदी जारी है। पूरी व्यवस्थाएं बना के विपरीत परिस्थितियों में जब प्रशासन लगा हुआ है कोरोना के संक्रमण से निपटने में, तब खरीदी की समानांतर व्यवस्था करना एक अत्यंत कठिन और दुष्कर कार्य था। लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि कल तक 23 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं हम लगभग 4 लाख किसानों से खरीद चुके हैं और इसका उठाव भी तेजी से कर रहा है, हो रहा है। और अब से क्रॉप कटिंग जो फसल कटाई प्रयोग होता है, उस प्रयोग के रिजल्ट मंगाए हैं। तो कई जगह पता चला 15 नहीं 18 क्विंटल होता है, 20 क्विंटल होता है। हमने तय किया कि जितना उत्पादन है किसान का, वो पूरा उत्पादन हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर चने का, मसूर का और सरसों का खरीदेंगे ताकि किसान को कोई घाटा ना हो। पुरानी सरकार ने तो धान तक नहीं उठाई, अभी धान के बोरे की जगह पड़े हुए हैं। उसका भी क्या समाधान हो सकता है, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश में व्यापक पैमाने पर ग्रीन इलाके में, जब संक्रमण ज्यादा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्रों में हम रोजगार के काम प्रारंभ कर दें। देखिए, मनरेगा के काम हमने तेजी से शुरू किए हैं। कल तक 5 लाख से ज्यादा मजदूर मनरेगा के दौरान काम में लग गए थे। महुआ बीने, वनोपज बीन के लाए, उससे लाभ कमाए। और इसलिए हमने महुए का मूल्य तय कर दिया 35 रुपया किलो। महुए के फूल का, महुए के गुल्लू का भी 35 रुपया किलो। अलग अलग जितनी वनोपज होती थी औने पौने दाम पे बिक जाती थी। हमने ज्यादा मूल्य तय किया तो व्यापारी उससे ज्यादा मूल्य में खरीदने का प्रयास कर रहा है। हमने एक और कोशिश की कि मंडियों में कोरोना के कारण भीड़ न लगे और इसलिए व्यापारी सौदा पत्रक के माध्यम से किसान के घर पर जाके खरीदी कर ले। अगर किसान और व्यापारी का सौदा पट जाए, मुझे खुशी है कि हजारों किसानों ने अपने घर पर बिना परेशानी के मंडी में जाए बिना, क्योंकि मंडी में कई तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। फिजिकल डिस्टेंस का पालन नहीं होता और कई तरह की दादागिरी से किसान को गुजारना पड़ता है, उससे मुक्त कर दिया। आगे मैं ये सोच रहा हूं कि इस व्यवस्था को परमानेंट कर दिया जाए। मंडी रहेगी, न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था रहेगी, लेकिन किसान को मंडी में जाने बाध्य क्यों करें? अगर वो घर पे ही अपनी फसल बेच सकता है, ठीक दाम मिलता है, तो हम ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि जिससे घर पर वो अपनी फसल बेच सके। किसानों को कोई दिक्कत किसी भी हालत में हम नहीं आने देंगे, न गरीब परेशान रहे। सरकार अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस सरकार के काम नीचे तक पहुंचे, ये जवाबदारी भी अपनी है। अभी माननीय अध्यक्ष जी से और माननीय संगठन महामंत्री जी से चर्चा हुई है। हम एक व्यवस्था और बना रहे हैं, दीनदयाल समितियां हर ग्राम पंचायत के स्तर पर हम बनाएंगे, शहरों में वार्ड के स्तर पर बनाएंगे। और ये दीनदयाल समितियां मॉनिटरिंग का काम करेंगी, ठीक से चीजें सब तक पहुंचे इसको देखेगी। वितरण में भी सहयोग इनका लिया जा सकता है। इस तरह का एक फैसला हम लोगों ने किया है। शहरी क्षेत्रों में हमने तय किया है बहनों को रोजगार मिले, इसलिए वो मास्क बनाएंगी। वो मास्क बनाने के लिए पंजीयन कराएंगी। मास्क बना के एक निर्धारित शहर में निर्धारित स्थान पर जमा करेंगी और उनको 11 रुपया मास्क के उनके खाते में चले जाएंगे। तो बहनों को रोजगार मिलेगा और मास्क की कमी की वो पूर्ति कर पाएंगी। वैसे एक जीवन अमृत योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की थी। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने भी आयुर्वेद और बाकी पद्धतियां जो अपनी हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की, उसको अपनाने का आह्वान किया था। और इसलिए हमने जीवन अमृत योजना के तहत जो काढ़ा है, उस काढ़े के पैकेट को
जो लघु मनोबल संघ के माध्यम से बना रहे हैं, 1 करोड़ परिवार तक पहुंचाने का फैसला किया है, ताकि हम रोग के आने पर उपचार ना करें, उसके पहले ही इलाज कर लें। इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी और कोरोना से लड़ने की अपनी ताकत बढ़ने के कारण हम इस रोग का शिकार नहीं होंगे। ऐसी एक नहीं, अनेकों योजनाएं बहुत कम समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रारंभ की है। गरीब, किसान, नौजवान, माताएं, बहनें, किसी को परेशानी नहीं आने देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, आग्रह है कि ये सब योजनाओं का लाभ नीचे पहुंचे, इसकी आप मॉनिटरिंग करने का कष्ट करें, क्योंकि राशन का वितरण ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं तो रिपोर्ट लेता ही हूं, लेकिन फीडबैक आपकी तरफ से भी आना चाहिए। कोई गड़बड़ कहीं ना हो, गरीबों तक ठीक से पहुंच जाए, इसकी चिंता आपको करनी है।